क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान अंतरिक्ष में फंस जाए तो उसके पास क्या विकल्प बचते हैं? धरती से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर ऊपर, जहां न हवा है, न आवाज पहुंचती है और न ही कोई इंसानी मदद तुरंत मिल सकती है। वहां अगर कोई छोटी सी मशीन खराब हो जाए तो वही मशीन आपकी जिंदगी और मौत के बीच की दीवार बन जाती है। अंतरिक्ष कोई फिल्म नहीं है जहां आखिरी पल में कोई हीरो आकर बचा ले। वहां हर सेकंड एक परीक्षा होता है। अब जरा सोचिए, अगर ऐसी ही स्थिति किसी नए एस्ट्रोनॉट के साथ नहीं बल्कि नासा की सबसे अनुभवी एस्ट्रोनॉट्स में से एक सुनीता विलियम्स के साथ हो जाए तो? एक ऐसी महिला जिसने पहले ही कई खतरनाक मिशन पूरे किए हों, जिसने अंतरिक्ष में महीनों बिताए हों और जो हर जोखिम के लिए तैयार मानी जाती हो। जब ऐसी एस्ट्रोनॉट के नाम के साथ फंस गई जैसे शब्द जुड़ते हैं तो सवाल उठना लाजमी है, आखिर हुआ क्या था? जब यह खबर फैली कि सुनीता विलियम्स का मिशन तय समय से लंबा हो रहा है तो दुनिया भर में डर और अफवाहें फैलने लगी। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे, क्या उनका स्पेसक्राफ्ट खराब हो गया है? क्या वापसी का रास्ता सुरक्षित नहीं है? या फिर नासा कोई सच्चाई छुपा रहा है? इन सवालों ने लोगों के मन में एक ही डर पैदा कर दिया, क्या सुनीता विलियम्स सच में अंतरिक्ष में फंस गई हैं? लेकिन यहीं से यह कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो बाहर से डरावना दिखता है वो हमेशा उतना सरल नहीं होता। अंतरिक्ष में हर फैसला बेहद सोच समझकर लिया जाता है और हर देरी का मतलब खतरा नहीं होता। तो क्या यह सिर्फ एक अफवाह थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई छुपी थी? इसी सवाल के जवाब से सुनीता विलियम्स की असली कहानी शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जो डर से नहीं बल्कि हिम्मत और विज्ञान से लिखी गई है। सुनीता विलियम्स का पूरा नाम सुनीता लिन विलियम्स है। उनका जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो राज्य में हुआ, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉट तक सीमित नहीं है। उनके पिता दीपक पंड्या भारतीय मूल के थे, जो गुजरात से अमेरिका गए थे, जबकि उनकी मां स्लोवेनियन मूल की थीं। यही वजह है कि सुनीता खुद को दो संस्कृतियों का संगम मानती हैं और कई बार भारत के प्रति अपना जुड़ाव खुलकर दिखा चुकी हैं। बचपन में सुनीता का सपना एस्ट्रोनॉट बनने का नहीं था। वह खेलकूद में ज्यादा रुचि रखती थीं और एक साधारण लेकिन अनुशासित जिंदगी जीती थीं। उन्होंने अपनी पढ़ाई फिजिकल साइंस में की और बाद में नवल एविएशन ट्रेनिंग में दाखिला लिया। यहीं से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। यूएस नेवी में रहते हुए उन्होंने हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों को उड़ाया, हजारों घंटे की उड़ान का अनुभव हासिल किया और कठिन परिस्थितियों में शांत रहना सीखा। यूएस नेवी में काम करते हुए सुनीता विलियम्स ने सीखा कि दबाव में कैसे फैसले लिए जाते हैं। समुद्र के ऊपर उड़ते समय, खराब मौसम में या सीमित संसाधनों के साथ मिशन पूरा करना, ये सब अनुभव आगे चलकर अंतरिक्ष के लिए बेहद जरूरी साबित हुए। नासा एस्ट्रोनॉट बनने के लिए सिर्फ दिमाग तेज होना ही काफी नहीं होता, बल्कि मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से मजबूत होना पड़ता है, और सुनीता इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरी। 1998 में सुनीता विलियम्स को नासा ने एस्ट्रोनॉट के रूप में चुना। यह चयन आसान नहीं था, हजारों उम्मीदवारों में से कुछ ही लोगों को यह मौका मिलता है। इसके बाद उन्हें कई सालों तक कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा, जिसमें स्पेसक्राफ्ट सिस्टम, जीरो ग्रेविटी ट्रेनिंग, सर्वाइवल ट्रेनिंग और स्पेस वॉक की तैयारी शामिल थी। हर एक ट्रेनिंग ने उन्हें यह सिखाया कि अंतरिक्ष में गलती की कोई जगह नहीं होती। सुनीता विलियम्स का बैकग्राउंड सिर्फ डिग्री और ट्रेनिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अनुशासन, धैर्य और जोखिम को अपनी ताकत बनाया। यही वजह है कि जब अंतरिक्ष में मुश्किल हालात आए तो सुनीता घबराई नहीं। उनका पिछला अनुभव, उनकी ट्रेनिंग और उनका मानसिक संतुलन ही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। यही मजबूत नींव आगे चलकर उन्हें अंतरिक्ष इतिहास की सबसे भरोसेमंद एस्ट्रोनॉट्स में से एक बनाती है।
सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 300 से भी ज्यादा दिन बिताए और कई बार स्पेस वॉक की। अंतरिक्ष में एक छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है, क्योंकि वहां कोई बैकअप नहीं होता। एक मिशन के दौरान तकनीकी समस्याएं सामने आईं, जिससे लोगों के बीच ये अफवाह फैल गई कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंस गई हैं। दरअसल अंतरिक्ष में किसी भी तरह की तकनीकी गड़बड़ी एस्ट्रोनॉट की जिंदगी को सीधे खतरे में डाल सकती है। सच्चाई यह है कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी नहीं थीं, बल्कि उनका मिशन तय समय से ज्यादा लंबा हो गया था। नासा कभी भी एस्ट्रोनॉट को तब तक वापस नहीं बुलाता जब तक पूरी सुरक्षा की पुष्टि न हो जाए। कई बार मौसम, तकनीकी जांच या स्पेसक्राफ्ट स्थिति के कारण वापसी टाल दी जाती है। सुनीता ने उस समय घबराने के बजाय अपने अनुभव और मानसिक संतुलन से स्थिति को संभाला। अंतरिक्ष में जीवन जितना रोमांचक दिखता है, उतना ही मुश्किल भी होता है। वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होने की वजह से इंसान का शरीर अचानक बदलने लगता है। पानी और खाना हवा में तैरते हैं। सोने के लिए खुद को दीवार से बांधना पड़ता है और शरीर को हर समय नए हालात में ढलना पड़ता है। शुरुआत में चक्कर आना, उल्टी जैसा महसूस होना और संतुलन बिगड़ना आम बात है। लंबे समय तक रहने पर मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, हड्डियों की ताकत घटती है और इसी कारण एस्ट्रोनॉट्स को रोज घंटों कड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि शरीर काम करता रहे। लेकिन इन शारीरिक समस्याओं से भी बड़ी चुनौती मानसिक होती है। महीनों तक धरती और परिवार से दूर रहना, एक सीमित जगह में रहकर काम करना और हर समय जोखिम के एहसास के साथ जीना आसान नहीं होता। अंतरिक्ष में दिन रात का सामान्य एहसास खत्म हो जाता है, जिससे नींद और दिमाग दोनों प्रभावित होते हैं। ऐसे माहौल में डर पर काबू रखना, शांत रहना और सही फैसले लेना ही असली परीक्षा होती है। सुनीता विलियम्स जैसी एस्ट्रोनॉट्स इसी मानसिक मजबूती के दम पर अंतरिक्ष में न सिर्फ जिंदा रहती हैं, बल्कि इतिहास भी रचती हैं। सुनीता विलियम्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत डर से भागने में नहीं, बल्कि उसका सामना करने में होती है। यह कहानी सिर्फ अंतरिक्ष की नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत, धैर्य और विज्ञान पर भरोसे की कहानी है। सुनीता ने साबित किया कि अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान धरती की सीमाओं से भी आगे जा सकता है। ऐसी ही प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे और भी हैरान करने वाली कहानियां आने वाली हैं।